गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 7 पार्ट 6 रक्त और हमारा जीव शरीर, ठीक है, रक्त और हमारा शरीर। इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। हम लोग इनके लिखे हुए पाठ में उसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो ये पाठ से है इनका प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो रक्त को बहाव को रोकने के लिए कुछ उपाय दिए हैं, पुस्तक में बहुत सारे उपाय दिए हैं, आप सब पढ़िए। और कुछ मैंने एक दो आप सबको इसमें दिखाए हुए हैं। तो रक्त के बहाव को रोकने के लिए हमें निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। पहला, सर्वप्रथम उस स्थान पर साफ कपड़े को कसकर बांध लेना चाहिए ताकि रक्त के प्रवाह को रोका जा सके। दूसरा है, डॉक्टर के पास उपचार के लिए मरीज को लेकर जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये जो है रक्त को बहाव को रोकने के लिए ये दो उपचार जो है सबसे पहले करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। इसके निम्न कारण है। ठीक है, तो हम लोग उसको निम्न कारण को जानते हैं। रक्त में कुछ सफ़ेद होते हैं तो कुछ लाल और कुछ रंगहीन होते हैं। ये सब कण प्लाज्मा में तैरते हैं। ठीक है, और दूसरा देखिए, रक्त का लाल रंग कणों के लाल कणों के कारण होता है, क्योंकि रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या करीब 40 से 55 लाख होती है। इनकी अधिकता के कारण रक्त लाल प्रतीत होता है। अगला देखिए, इसका कार्य ऑक्सीजन का शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है। अगला देखिए, लाल कण के बाद सफ़ेद कणों का कार्य रोगाणुओं से हमारी रक्षा होता है। ठीक है, अगले आंसर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है बच्चों इसमें, अगला प्रश्न है इसमें कि एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। अगला उत्तर देखते हैं, एनीमिया से बचने के लिए हमें निम्नलिखित पदार्थ खाना चाहिए। जैसे पहला है, हमें चाहिए कि हम सदैव पौष्टिक आहार ही लें। दूसरा, हरी सब्जियां, दालें, दूध, मांस, मछली, अंडे इत्यादि प्रचुर मात्रा में लें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो उसके उत्तर हम लोग कई प्रकार के हैं। हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इसकी अपने को सुरक्षा में रखेंगे। तो पहला है, दूषित खाना खाने से, ठीक है, बचा जा सके, और दूषित जल पीने से बचा जा सके। इनसे बचने के लिए निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। अब देखिए इसमें और कुछ बताया गया है, नंगे पैर इधर उधर न घूमें, शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद साबुन से हाथ धोएं। तीसरा, बाहर का खाना ना खाएं। चौथा, दूषित पानी न पिएं। ओके, अब अगला देखते हैं हम लोग। रक्त क्वेश्चन को देखेंगे, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है, क्यों कहा गया है। ठीक है, तो हम लोग उत्तर देखते हैं, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रोगों के कीटाणुओं को शरीर में घूमने नहीं देते। जहाँ तक संभव हो सके रोगी कीटाणुओं की कार्य क्षमता को शिथिल कर उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। इस प्रकार वे बहुत से रोगों से सिपाही समान हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए जो है इनको वीर सिपाही कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि ब्लड बैंक में रक्तदान को क्या लाभ है। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। ठीक है, उत्तर देखेंगे हम लोग, ब्लड बैंक में रक्तदान से निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, मरीज को रक्त की आवश्यकता होने पर रक्त दिया जा सके। और दूसरा है, आपातकालीन स्थिति के लिए रक्त को सुरक्षित रखा जा सकता है। तीसरा, इससे मरीज की जान बचाई जा सकती है। ठीक है, ब्लड बैंक में इसलिए हमको लोग जो है रक्तदान करते हैं। अगला देखते हैं बच्चों कि सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उससे
उस शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है। ठीक है, सांस, उत्तर देखते हैं हम लोग। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में लाल कण पहुंचाते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आप सबके लिए इतना ही। धन्यवाद। जो है हम लोग जो है पार्ट 6 और क्लास 6 जो है रक्त और हमारा यहाँ पे दिया गया है हमारा शरीर। ठीक है बच्चों, तो इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। इस पार्ट को आप सभी पढ़ें, इसके बारे में जानें। ठीक है, धन्यवाद।